आज हम बनाएंगे ये डिजाइनर ओरिगामी स्लीव। इसे आप ब्लाउज में, ड्रेसेस में लगा सकते हो। बनाने में बहुत ज्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बेसिक स्लीव पैटर्न कटिंग करके लेना है, मतलब जो भी आपके नॉर्मल स्लीव्स का कटिंग है आपके मेजरमेंट्स अनुसार। यहाँ पर जो फ्रंट का शेप है वहां पर एफ लिख दिया, और जहां पर बैक का शेप है वहां पर बैक लिख दिया, और ये सेंटर लाइन। और सेंटर से एक साइड में 2 इंच पर मार्क कीजिएगा। सेम मार्किंग सेंटर के दूसरे साइड में भी करना है। अब दूसरा जो मार्किंग है वो 1.5 इंच पर करना है, और इस साइड में भी 1.5 इंच पर करना है। और अब तीसरा जो मार्किंग है वो 1 इंच पर करना है, और सेम इस साइड में भी 1 इंच पर करना है। मतलब कि हमने जो पहला मार्किंग किया वो 2-2 इंच पर किया, दूसरा मार्किंग किया जो 1.5 इंच पर किया, और तीसरा जो मार्किंग है वो 1-1 इंच पर किया। मतलब हमने आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए ये मार्किंग करना है। अब जो सेंटर लाइन है वो पूरे नीचे तक खींच दीजिएगा, और जो हमने ये लाइंस बनाए हैं इनको नीचे की तरफ जोड़ दीजिएगा, सेंटर लाइन को कुछ इस तरीके से। तो ये सारे लाइंस बस इस तरीके से हमें जोड़ देने हैं, और इन सारे लाइंस के ऊपर हमें कट्स लगाने हैं, लेकिन कट्स लगाने का तरीका अलग है। अब देखिए यहाँ पर जो हम कट्स लगाएंगे वो सेंटर की लाइन में नहीं लगाएंगे। बाकी के जो सारे लाइंस है उनको हमें नीचे से ऊपर कट करना है। बस जब हम आगे जाते हैं तो वहां पर इस तरह से जोड़ के रखना है, मतलब पूरा कट नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से ये जोड़ रहना चाहिए लास्ट में। तो इस तरीके से सारे लाइंस मैंने कटिंग किए हैं, सेंटर की लाइन कटिंग नहीं करनी है। अब इसको मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख दिया है। स्लीव की लंबाई मैंने 6 इंच ली है, तो कपड़ा स्लीव के डबल लेना है, मतलब 12 इंच लिया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और चौड़ाई में कपड़ा कितना लेना है, जितना भी आपका स्लीव है उसके दोनों साइड में कम से कम 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहे। पैटर्न को नीचे की तरफ लेना है, नीचे की तरफ कम से कम 1 इंच कपड़ा रहे, उस हिसाब से इसको रखकर सेंटर में मैंने पिन लगा दी है। अब इसका पहला जो कट है वो मैंने फैलाकर लिया है 3 इंच पर। इस साइड में भी मैं 3 इंच पर इसको स्प्रेड करूंगी। अब उसी निशान के ऊपर हमें ये वाला नोक लाकर रखना है। ये दोनों नोक हम यहां पर रखेंगे। इसके ऊपर कोई भी वेट वगैरह रख दीजिएगा, या फिर पिंस भी लगाकर ले सकते हो। अब दूसरा वाला नोक भी मैंने यहाँ पर 3 इंच पर स्प्रेड करके लिया है, और यहाँ पर मार्किंग करना ना भूले। तो ये भी मैंने 3 इंच पर लिया है, और यहाँ पर भी मैंने मार्किंग कर दिया, और उसके ऊपर मैंने वेट रख दिया। अब ये वाला इस साइड का भी 3 इंच ही हम स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 इंच पर मार्किंग करना है, और उसके ऊपर नोक को लाकर रखना है। अब जो लास्ट है उसको बस हम 2 इंच तक ही फैला कर लेंगे। तो इसे मैंने 2 इंच पर लाकर रख दिया, और यहाँ पर मार्किंग किया। मार्किंग करना ना भूले, ठीक। और उसके ऊपर वजन रख दिया, और ये जो है ये भी हम 2 इंच पर लेंगे। जो सारे नोक है वो बराबर से मार्किंग के ऊपर ही आने चाहिए। इसके लिए उसके ऊपर कोई भी आप वजन रख दीजिएगा। अब देखिए पहले नोक मैंने 3-3 इंच पर रखे हैं, दूसरे नोक भी मैंने 3-3 इंच पर रखे हैं, और जो लास्ट के नोक है वो 2-2 इंच पर रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख भी दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल दें तो आपको काफी मदद होगी। तो इस तरीके से इसको अच्छे से फैला के रख दिया, उसके ऊपर वजन रख दिया। जैसा हमें शेप मिला है बस वैसा ही मार्किंग करना है। अब ये मार्किंग करने के बाद यहां पर मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगी। ये सिलाई मार्जिन रहेगा, क्योंकि ये सिलाई जो है वो आर्म होल की होगी, यहां पर ये अटैच होगी। अब ये मोरी यानी बॉटम है, तो यहां पर भी मैं आधा इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करूंगी। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आधा इंच साइड से लेते हुए मैंने मार्किंग कर दिया। यहाँ पर जरूरी बात, ये एफ है, मतलब ये फ्रंट वाली साइड है जो फ्रंट को ही अटैच होगी, और ये बैक है, मतलब ये बैक वाली साइड बैक को अटैच होगी। तो उसके लिए आप एक मार्किंग कर दीजिएगा, ताकि बाद में हमें समझ में आ जाए फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक ही स्लीव का आपको कटिंग करके दिखा रही हूं। आप एक के नीचे एक दोनों स्लीव का कपड़ा रखकर इस तरह से मार्किंग करके स्लीव का कटिंग कीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पर ये सेंटर लाइन होगी हमारी, और अब जैसा शेप है वैसा हम कटिंग करेंगे। तो मैं इस स्लीव को लाइनिंग के साथ बना रही हूं। अगर आप विदाउट लाइनिंग के इसे बनाना चाहते हो तो बस आपको लाइनिंग को नहीं लगाना है, बाकी जो इसका स्टिचिंग कटिंग रहेगा वो सेम रहेगा। अब देखिए इसको मैं लाइनिंग लगा रही हूं, तो लाइनिंग को मैं नीचे की तरफ रखूंगी और जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखकर मैं इसका जैसा है वैसा कटिंग करके लूंगी। अब मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों एक दूसरे को अटैच करके लेंगे। अगर आप लाइनिंग नहीं लगा रहे हो स्लीव में तो बस मेन फैब्रिक का जो मार्किंग है उसी के ऊपर आप प्लिट्स ले सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले मैं चारों ओर सिलाई लगाकर लूंगी। एकदम किनारे से मैंने सिलाई लगाई है। चारों ओर सिलाई लगने के बाद लाइनिंग तो हमारा अटैच हो गया। अब ये जो मार्किंग है इसके ऊपर बराबर से हमें प्लिट्स लेने हैं। बस इसको उठाया, सेंटर में रख दिया, ये हो गई पहली प्लिट। अब ये इस साइड का मार्किंग को उठाया, यहां पर रख दिया सेंटर में, ये हो गई दूसरी प्लिट। सेम तरीके से ये इस साइड का मार्किंग उठा के रख दिया, ये हो गई इस साइड की दूसरी प्लिट। और सेम तरीके से इस साइड का दूसरा मार्किंग उठाकर सेंटर में रखना है। अब देखिए यहां पर मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी इसलिए मैंने सेंटर में पिन लगाई, तो ये भी मार्किंग उठा के सेंटर में रख दिया। और यहां पर जो पिन है बस उसी को मैंने यहां पर एडजस्ट करते हुए यहां पर लगा दिया। अब ये लास्ट के जो दो मार्किंग है इनको भी उठाना है और सेंटर में रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम यहां पर उठाकर रख रहे हैं वैसे वैसे स्लीव का शेप कितना सुंदर लग रहा है। प्लिट्स के कारण ऊपर की तरफ कितना सुंदर शेप आ गया है, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रही है। और नीचे की तरफ भी ये स्लीव बिल्कुल सीधी बन गई है। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई लगने से पहले यहाँ पर जो पिन लगाई थी उसको मैंने निकाल दिया। सारे प्लेट्स हमारे एक ही जगह पर होंगे, यहाँ पर सेंटर में, और बस उसके ऊपर आगे पीछे करके सिलाई को लॉक कर दीजिएगा। तो बस सिलाई को मैंने यहीं पर लेना है, आगे पीछे करके बस हो गया। अब यहां पर देखो जो हमने मार्जिन रखा था नीचे की तरफ वो थोड़ा सा मैंने आधा इंच से ज्यादा रखा था, तो बस उसको एक लाइन में मैं कट कर दूंगी। ऊपर की तरफ कोई कटिंग नहीं करना है, आर्म होल के साइड में बस नीचे की तरफ एक्स्ट्रा का कपड़ा मैंने निकाल दिया। अब यहां पर मैं ये बॉर्डर लगा रही हूं। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो आप बाइंडिंग कीजिएगा, पाइपिंग कीजिएगा, कोई लेस वगैरह लगा दीजिएगा। आप कुछ भी नीचे की तरफ करते हो ना तो वो बहुत सुंदर लगेगा। तो देखिए बॉर्डर को मैंने पहले उल्टी साइड से सिल दिया, फिर मैं सीधी साइड से इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके यहां पर लगा दूंगी। यहां पर जो चौड़ाई मैंने बॉर्डर की रखी है तैयार वो 1 इंच की रहेगी मेरी। आप आधा इंच का भी कर सकते हो बॉर्डर, बहुत सुंदर लगेगा। तो बॉर्डर तो मेरी यहां पर अटैच हो चुकी है और इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये काफी सुंदर लग रहा है। अब जब आप इसको आर्म होल को जोड़ोगे तो यहाँ पर कोई भी प्लिट आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल प्लेन कपड़ा आपको यहाँ से जोड़ना है। ठीक है, कोई भी प्लिट की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हो सेम तरीके से अटैच करनी है, बस सेंटर से जोड़ना शुरू कीजिएगा। और इसका जो फिटिंग है वो भी नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही होगा, इस तरीके से। तो इस तरह के स्लीव्स आप अपने ड्रेसेस में बना सकते हो, सूट में, कुर्ती में या फिर अपने ब्लाउज में। अब यहाँ पर कोई भी मोती वगैरह लगाकर आप इसको और एनहांस कर सकते हो। तो कैसा लगा ये ट्यूटोरियल मुझे आप कमेंट करके नीचे जरूर बताना, और पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।